The universe is only responding to the vibrational attitude that you are emitting. यहाँ तक. What if every word you said were a wish to the universe? Would you still say the same things that you did yesterday? Your thoughts and words echo throughout the universe. Now, make sure to only put out ones that you want back. यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, you don't attract what you want, you attract what you are. Perfect. This is all that we have been discussing since the last so many days. You don't attract what you want, you attract what you are. And what are you? Thoughts, feelings, attitude, starting from belief system. अब जब हमें ये वाली बात समझ में आ जाती है पूरी कंप्लीट, अगर हम समझ लें इस इक्वेशन को कि ये कैसे चल रही है, कैन आई अफोर्ड टू हैव अ रॉन्ग बिलीफ सिस्टम? कैसे पता चले कि मेरा रॉन्ग बिलीफ है कि राइट बिलीफ है? अच्छा, टेंशन इज नेचुरल, एक बिलीफ सिस्टम. ये बिलीफ सिस्टम लिया तो सारा दिन में काम करते हुए मन ने कहा टेंशन तो होती है, टेंशन तो होगी ही, चिंता तो नेचुरल है, तो चिंता होती गई. वो एटीट्यूड में आया, एक्शन में आ गया, पर्सनालिटी वैसे बनती गई. डेस्टिनी मेरी क्या हुई? फुल ऑफ टेंशन. फुल ऑफ टेंशन. टेंशन से रिलेटेड बीमारियां, टेंशन से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट जो मेरा टीम मेंबर्स के साथ आया, क्योंकि टेंशन इज नेचुरल, क्योंकि बिलीफ सिस्टम ही था कि टेंशन इज नेचुरल. आज तो सिर्फ टेंशन इज नेचुरल भी नहीं कहते, टेंशन इज गुड, मतलब स्ट्रेस इज गुड, बिकॉज स्ट्रेस इज द ड्राइविंग फोर्स. स्ट्रेस नहीं होगा तो हम बहुत पैसिव हो जाएंगे. यूज स्ट्रेस, गुड स्ट्रेस. तो इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम हो जाएगा तो डेस्टिनी भी वही होगी. अब कह रहे हैं चाहिए खुशी, चाहिए शांति, मतलब डेस्टिनी को चेंज करना ना. आज मेरे भाग्य में तनाव है, चिंता है, मुझे अपने भाग्य में खुशी चाहिए, तो आई हैव टू गो बैकवर्ड्स कि ये जो टेंशन है ये कौन से बिलीफ सिस्टम से मेरे डेस्टिनी में आई है कि टेंशन इज नेचुरल. अब मुझे खुशी चाहिए. लेट मी ट्राई, जो हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं, लेट मी एक्सपेरिमेंट विद अ न्यू बिलीफ सिस्टम. पहले बिलीफ सिस्टम था टेंशन इज नेचुरल, अब हमने देखा पीस इज नेचुरल, ब्लिस इज नेचुरल, हैप्पीनेस इज नेचुरल. अब ये बिलीफ सिस्टम लिया. पहले देखा था कि गुस्से से ही काम निकलता है. एंगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंगर इज नेचुरल. नेचुरली आप जब तक एक बार बोलो, दो बार बोलो, नहीं सुनेगा, डांट के बोल दिया, काम हो गया. राइट. कितने तो सारे सारा दिन बिलीफ सिस्टम है ना. जैसे आपने एक बार पहले भी शेयर किया था कि छोटा बच्चा जब चलना सीख रहा है और अगर वो कुर्सी से टकरा जाए या किसी चीज से टकरा जाए तो उसको हम ये सिखाएंगे नहीं कि ये चलने में गलती थी, और ये लगती है छोटी बात कि हम उसको क्या कहेंगे, कुर्सी को हाथ मारेंगे, कोई बात नहीं, लग गया ना, कुर्सी गंदी, और सब स्टाफ को डांटेंगे, हटाओ कुर्सी, किसने रखी, ये गंदी कुर्सी है बेटा, नहीं रोना, चलो कुर्सी को निकाल दो इधर, तुम्हारी गलती नहीं, कुर्सी खराब. सीख लिया. अच्छा, बच्चे को खिलौना ला के दिया, बच्चे को मूवी ले गए, सर्कस ले गए, उसको सिखाया दिस इज हैप्पीनेस. वी टॉट द चाइल्ड, दिस बिलीफ सिस्टम इज being transmitted from us to other people around us. बच्चा तो मैंने देखा घास लेके खुश हो जाता है, मिट्टी का टुकड़ा लेके खुश होता है, कागज फटे पुराने गंदे कागज को देख के हंसता है, खुश होता है. बच्चा, अगर हम फर्स्ट देखें बच्चा, तो वो तो ऐसे इतना ओरिजिनली इतना प्योर होता है. बच्चे को फियर नहीं पता होता, बच्चे को एंगर नहीं पता होता, बच्चे को जेलसी नहीं पता होती, बच्चे को कंपटीशन नहीं पता होता, बच्चे को कंपैरिजन नहीं पता होता. किसने सिखाया? छोटा बच्चे को हम प्री स्कूल में जाने से पहले सिखाते हैं कंपटीशन है, इतने सब बच्चे हैं, उसमें आपको आगे जाना है. वी नेवर टीच द चाइल्ड योर ओन परफॉर्मेंस मैटर्स. वी से इट हैज टू बी इन कंपटीशन टू अदर पीपल. बच्चा एग्जाम देके घर आता है, से हम कैसे सटल तरह से बिलीफ सिस्टम को ट्रांसमिट करते हैं. बच्चा एग्जाम देके घर आता है, हम कहते हैं कैसा हुआ आपका पेपर आज, कैसा हुआ, कहेगा ठीक हुआ. सेकंड क्वेश्चन, ऑलवेज सेकंड क्वेश्चन, बाकी सबका कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ ना. अब आपकी परफॉर्मेंस इन रेफरेंस टू
बाकी सब का बहुत अच्छा हुआ, फिर आपका क्यों नहीं अच्छा हुआ? और अगर उसने कह दिया नहीं बाकी सब का तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं हुआ, फिर ठीक है। कंपटीशन, कंपैरिजन, ये बिलीफ सिस्टम हम सिखा रहे हैं। छोटे बच्चे को बड़ों के सामने खड़ा करा देंगे, गाना गा के सुनाओ, वो वाली पोइट्री सुनाओ, डांस करके दिखाओ, वो कर देता है छोटा सा बच्चा, सब लोग वाह वाह करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। बिलीफ सिस्टम तभी से पड़ता है, परफॉर्मेंस गेट्स अप्रिशिएटेड बाय एवरीबॉडी अराउंड में। कंपैरिजन का तो कोई लिमिट ही नहीं रहा। वो देखो उसकी हेल्थ, देखो वो स्विमिंग में फर्स्ट, देखो ये। मैं अपने बच्चों को भी बोलता था कि भाई अगर कोई किसी और चीज में फर्स्ट है तो क्या वो आपकी तरह इतना अच्छा गा सकता है? आई यूज्ड टू टेल, मेरी बेटी को मैंने बोला एक दिन, वो बोलने लगी ये इनको दुनिया के आता है, इनको शेयर मार्केट आता है, इनको अकाउंटिंग आती है, इनको पूरा बिजनेस रन करना आता है। तो मैंने बोला यू आर एन आर्टिस्ट, तुम जैसी वो पेंटिंग कर सकती है क्या? तुम्हारे जैसा वो गा सकती है? यू आर अ क्लासिकल सिंगर, यू आर अ पेंटर, तो उसमें एक है, इसमें एक है। लेकिन नहीं, उसने तुमको मुक्का मारा और तुम चुप क्यों रहे? वो कितना स्ट्रांग है। कंपटीशन एंड क्या क्या सिखा कंपैरिजन, देते हैं हम। तो ये सारी चीजों से फिर डेस्टिनी में आ रहा है ना प्रभाव उसका, लेकिन क्योंकि भाग्य में आज जेलसी भी होगी, दुख भी होगा, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी आएगा कि अदर पीपल आर बेटर देन मी, क्योंकि बचपन से मुझे ये बिलीफ सिस्टम नहीं किसी ने क्रिएट किया, आई एम अ यूनिक सोल, ये नहीं सिखाया ही नहीं किसी ने। आई एम अ सोल, माई क्वालिटीज आर प्योरिटी, पीस, लव, बाकी सब तो स्किल्स एंड टैलेंट्स हैं, ये भी नहीं सिखाया। स्किल्स एंड टैलेंट्स को ही मेरी आइडेंटिटी बना दिया, मेरे मार्क्स को मेरी आइडेंटिटी बना दिया, मेरी डिग्री को, मेरे प्रोफेशन को मेरी आइडेंटिटी बना दिया। वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स ये बताया ही नहीं। और फिर जब क्वालिटीज वैल्यूज की बात भी की तो वी थॉट वी हैव टू गेट इट फ्रॉम समवेयर। प्यार किसी और से मिलेगा, रिस्पेक्ट औरों से मिलेगी, विश्वास औरों से मिलेगा, मुझे ये करना है, ये मेरी इनहेरेंट नेचर है, ये नहीं सिखाया। तो ये बिलीफ सिस्टम्स होने से आज हम अपनी डेस्टिनी को चेक कर लें। अब आपने जो पढ़ के सुनाया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जी, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस टुडे आर अवेयर अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन सिर्फ उसको ठीक तरह से इंटरप्रेट नहीं किया। सो वी थॉट लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स वट एवर आई वॉन्ट स्ट्रांगली, I have to visualize that. I have to visualize that and I will get it. And आपने जो पढ़ा कि law of attraction is not what you want. It is what you are. It is what you are. Just look at the line. Means you will attract what you are. अब अगर मैं कहूँ मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, this is what I want. मुझे इतना पैसा कमाना है, is what I want. But what I am is a personality of doubt. अब want तो मेरे अंदर डाउट करने की नेचर है, पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं, हो सकता कि नहीं ये, हाँ, और मेरे से बेटर है, दिस इज हु आई एम, मीन्स दिस इज माई थॉट्स। जब मैं उस टारगेट के बारे में सोचती हूँ, आई क्रिएट वेरी पावरफुल पॉजिटिव थॉट्स, नहीं मुझे करना है, मुझे बनना है। लेकिन जो मेरी पर्सनालिटी है, मेरी थॉट प्रोसेस है, वो डाउट करने की है, वो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की है, आत्मविश्वास की कमी है, हीन भावना है अपने बारे में, दूसरों को देखने की आदत है, दूसरों जैसा बनने का संस्कार है, दूसरों को कॉपी करने का संस्कार। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आप जो बात कर रही हैं अभी, तो लाखों करोड़ों रुपए की किताबें बिकती हैं, लाखों करोड़ों रुपए की टिकट्स बिकती हैं, लोग इसके क्या शिविर, मतलब जो भी है, रिट्रीट्स वर्कशॉप्स करते हैं कि बट उन्होंने यहाँ ये कहा कि आप बस उसको इमेजिन कीजिए कि मुझे अवार्ड मिल रहे हैं, मैं बड़ी गाड़ी में घूम रहा हूँ, और ये देखिए अपने आप हो जाएगा। और इसीलिए आज बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने वो किया लेकिन वो हुआ नहीं, मैंने विजुअलाइज किया। मुझे ये पॉइंट आपका बहुत पसंद आया कि मैंने क्यों किया, देखा कि बाजू वाले को मिल गई, उसकी जेलसी में आई एम जेलस, बट व्हाट आई वांट इज दैट कार, राइट। तो इन्होंने किताबों में ये लिखा है कि एक औरत जाती थी, रोज विजुअलाइज करती थी कि शोरूम में गाड़ी देखी, लाल गाड़ी, कि मैं उस गाड़ी को चला रही हूँ, एक दिन मुझे वो गाड़ी मिल गई। राइट। ये क्या जादू है? सी, आप जो एक एम रखेंगे, नहीं जादू नहीं है, जैसे आपने एक एम रखा कि मुझे एक्टर बनना है, तो बन गए ना। मैं जेलसी से नहीं बना ना। नहीं, सपोज एक जेन्युइन एम, मैंने मेहनत की ना, तो मैंने मेहनत अपनी मींस फोटो खींची,
फोटो खींच के देखा कि वेदर मैं फोटोजेनिक हूँ कि नहीं, बाकी दूसरे फोटोग्राफ्स लगा के देखे, अपनी हाइट देखी, देखा, फिर रेडियो स्टेशन गया, रेडियो स्टेशन में मैं अपनी वॉइस टेस्ट की, स्टेज शोज किए हैदराबाद में, रविंद्र भारती में, लोगों को इनवाइट किया, उनकी ओपिनियन लिए, फिर फिल्म इंस्टीट्यूट गया। लेकिन ये सब कुछ किया और ये हाँ। सपोज बहुत लोग करते हैं, तो यू विल गेट व्हाट यू आर, इसको देखें। तो मैं व्हाट एम आई, तो इसमें मैं क्या था, मुझे क्यों मिला? इज विल पावर, व्हाट एम आई इज डिटर्मिनेशन, दृढ़ता की शक्ति, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा मैं कहीं भी। यू विल गेट व्हाट यू आर, नॉट व्हाट यू वांट। ये शक्ति तो फिर उसमें है, जब वो एडमिशन फॉर्म था जिसमें लिखा था कि क्या नाम है, क्या करना चाहते हैं। अगर एक्टिंग कोर्स में सिर्फ 8 सीट थी 2 फॉरेनर्स की, मतलब हजारों लाखों लोग हिंदुस्तान में एक्टिंग कोर्स में जाना चाहते हैं और सिलेक्शन सिर्फ 8। राइट। तो उसमें से मैंने लिखा आइदर एक्टिंग और नथिंग एल्स। नीचे अगर एक्टिंग कोर्स में नहीं मिला तो आप एडिटिंग कर लीजिए, कैमरा कर लीजिए, बाकी के कोर्सेज हैं कर लीजिए। आई सेड नथिंग डूइंग, नो फिल्म एप्रिसिएशन, नथिंग, एक्टिंग ओनली। राइट। सो विल पावर, क्लैरिटी, डिटर्मिनेशन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये तो अपने आप को चेक करके आया ना, टेस्ट भी तो किया था। तो डेस्टिनी बनी ना। लेकिन सी, टेस्ट तो बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग होंगे जो गुड लुकिंग है, टैलेंटेड है, वॉइस भी अच्छी है, कई बार तो इन्फ्लुएंस भी है औरों का कि सब कर देंगे, लेकिन दिस इज व्हाट आई वांट, बट व्हाट एम आई। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है साथ में, और किसी भी चीज के लिए, किसी भी प्रोफेशन के लिए, कोई भी चीज जो आपको अचीव करनी है, उस चीज को अचीव करने के लिए जो क्वालिटीज चाहिए, सिर्फ डिजायर नहीं उस चीज को अचीव करने का, दैट्स व्हाट इट सेज। You will not get what you want, you will get what you are. What I want, एक desire, एक goal कि ये this is what I want, but I will get only according to what I am. Suppose मुझे एक बहुत सुंदर रिश्ता चाहिए, कोई भी पेरेंट चाइल्ड रिश्ता, पेरेंट कहेंगे मुझे बच्चे के साथ एक बहुत सुंदर रिश्ता चाहिए, this is what I want. लेकिन what am I? बहुत कंट्रोलिंग, बहुत क्रिटिकल बच्चे के प्रति, बहुत पोजेसिव, सफोकेटिंग, तो आई मे वॉन्ट बट आई विल नॉट गेट, आई विल गेट व्हाट आई एम। दिस डिफरेंस मेरे को बहुत सुंदर। आई वांट अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, इफ आई एम फ्रेंडली, आई एम एक्सेप्टिंग, आई एम नॉन जजमेंटल, नॉट ओनली आई एम फ्रेंडली, फ्रेंडली मीन्स क्या, आई एक्सेप्ट माई चाइल्ड, मैं क्रिटिकल नहीं हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं उसका कंपैरिजन नहीं किसी और के साथ करता सारा दिन, मैं उसको हमेशा मोटिवेट करता हूँ, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, मेरा प्यार उसके प्रति अनकंडीशनल रहता है। ये सब कुछ मैं करूँगा, देन आई विल गेट दैट रिलेशनशिप व्हाट आई वांट। लेकिन वांट है कि आई वांट अ नाइस रिलेशनशिप, आई वांट अ गुड फ्रेंडशिप, लेकिन मैं डाउट करता हूँ, मैं इग्नोर करता हूँ, मैं कंट्रोल करता हूँ, मैं रिजेक्ट करता हूँ, मैं क्रिटिसाइज करता हूँ ना। आई वांट, और मैं वो चाहता हूँ ये बने जो मैं चाहता हूँ। एब्सोल्युटली, उसकी चॉइस भी मुझे पसंद नहीं। यस यस, मैं दूसरों को प्रोफेशन की हो या शादी की हो या उठने बैठने की हो, मेरी चॉइस के फ्रेंड्स हो, मेरी चॉइस के तुम गाड़ी चलाओ, मेरी चॉइस के तुम कपड़े पहनो। कंट्रोलिंग ना, उनको एक्सेप्ट नहीं किया, उनको कुछ और बनाने की। व्हाट आई वांट, व्हाट आई एम, सिर्फ वांट से नहीं होगा, क्योंकि बहुत मुझे आई वांट दिस, आई वांट दैट, आई वांट दैट, यू विल नॉट गेट इट बाय वांटिंग। इवन अगर आप दिन में क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर कहे वो थॉट बार बार क्रिएट करो, बार बार क्रिएट करो, वो विजुअलाइज करो, उसको कागज पे लिखो, अपने सामने रखो, उसमें कोई डाउट भी मत क्रिएट करो। सपोज आई से आई वांट अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, नो डाउट, आई वांट, आई वांट, आई वांट, but what about the qualities which are needed to create a beautiful relationship? You want to be a very good actor, what about the qualities which are needed to become a very good actor? Skills and talents एक बात है, skills and talents develop भी हो जाते हैं, लेकिन quality क्या मैंने develop की जो मुझे वो want मिल जाए? तो अब जब हम law of attraction के साथ work करेंगे, हमें ये याद रखना होगा, my thoughts become destiny, not my desires become destiny.
नॉट माई टैलेंट बिकम्स डेस्टिनी, माई थॉट्स बिकम डेस्टिनी। तो थॉट को क्लीन करना होगा, थॉट की चेकिंग करनी होगी। आई विल गेट हु आई एम। मेरा एक दोस्त था, बड़ी अच्छी बात उसने कही कि यार मेरा अस्थमा जाता ही नहीं था, तो मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि चलो वो फलाने दादर में एक बहुत अच्छा होम्योपैथ है और उसकी दवा में उसकी खा लो तो आप ठीक हो जाएंगे। तो मैं यार अपनी बीवी के सर में दर्द हो गया था, मेरे को मालूम था कि मैं ठीक नहीं होऊंगा, लेकिन मैंने 6 महीने उसके लिए खा ली। मुझे तो ना फेथ भी नहीं था और मुझे मालूम था ठीक नहीं होना। मैं कहा कि देख ला बेकार चीज है होम्योपैथी। अभी देखो, राइट, क्योंकि ट्रस्ट नहीं किया। नहीं अभी व्हाट आई एम, राइट, आई वांट कि मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन मुझे मालूम है इससे नहीं होना है। सो नहीं कितना होगा। कॉम्प्लिकेशन है। एब्सोल्युटली। तो ये सारा दिन अब चेक करना है, क्योंकि थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी जब ये क्लियर हो जाता है तो अब अपने भाग्य में, अपने आसपास की परिस्थितियों में कुछ भी बदलना चाहते हैं तो एक ही व्यक्ति के पास जाना है, मेरे पास अपने पास आना है और कहीं नहीं जाना मेरे है। पास जाऊं। एब्सोल्युटली, आई लव दिस। और कहीं नहीं जाना है और किसी से नहीं पूछना है, बस देख लेना है क्या चाहिए भाग्य में और उसको करते जाना है। आज की सबसे अच्छी बात लगी है मुझे। दिस इज बट वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस मेक्स अस वेरी पावरफुल कि मेरा भाग्य मेरी अपनी रचना है। मैं कहाँ भीख मांगता फिरता हूँ। अब जब हम ये देखते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज यू गेट नॉट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर। अब हु आर यू? आत्मा। मैं कौन हूँ? जो मुझे चाहिए वो नहीं मिलेगा, जो मैं हूँ वो मुझे मिलेगा। तो मैं कौन हूँ? मैं आत्मा, बंडल ऑफ संस्कार एंड कार्मिक अकाउंट। आत्मा, मैं कौन हूँ? संस्कार, आत्मा जिसके बहुत सारे संस्कार हैं एंड जिसके बहुत सारे कार्मिक अकाउंट है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास्ट कार्मिक अकाउंट भी आर व्हाट आई एम, मैंने ही क्रिएट किए थे। और प्रेजेंट में भी तो बना रहा हूँ ना। प्रेजेंट में बना रहा हूँ, पास्ट के कैरी फॉरवर्ड भी तो कर रहा हूँ। तो दोनों भी है ना। जब हम वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, फिर बना प्रेजेंट रहा भी हूँ। बना रहा हूँ। अब क्या होता है, कई भाई बहनें फिर लिखते हैं कि हमने अच्छी थॉट क्रिएट की, क्लीन थॉट क्रिएट की, सिंसियरिटी, मेहनत, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, फिर भी वो डेस्टिनी वो नहीं बनी जो चाहिए। थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी, ये मेरे साथ हर क्षण वर्क हो रहा है, ऑलवेज वर्क हो रहा है। अब कब वर्क हो रहा है? जब से मैं आत्मा इस यात्रा पर हूँ। सिर्फ मैं जब से इस शरीर में हूँ तब से नहीं। थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी ये फॉर्मूला सिर्फ इस शरीर में प्रवेश होने के बाद नहीं वर्क हुआ मेरे साथ। थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी ऑलवेज। ये पॉइंट तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। ऑलवेज। अब मैंने पिछले कॉस्ट्यूम्स में भी थॉट्स हैव रिटन माय डेस्टिनी। जन्म, अर्लियर जन्म मींस पहला कॉस्ट्यूम बदला था, बट थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी इक्वेशन तो तब भी वैलिड थी, तब भी चल रही। कैरी फॉरवर्ड हो क्या रहा है? वो तब से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अब क्योंकि वो तब से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, उस एलिमेंट को अपनी इक्वेशन के अंदर हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मेरा कार्मिक अकाउंट है कुछ, सपोज मेरा कार्मिक अकाउंट है कि मैंने किया है पास्ट में, जिस वजह से अब मैं कितनी भी मेहनत करूं मुझे उतनी सफलता नहीं मिलती है। किसी और का कार्मिक अकाउंट है, वो मेहनत नहीं करता ज्यादा, इसे सफलता आती जाती है, मिलती जाती है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको डिलीट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इग्नोर करने से अभी दुखी हो जाते हैं और अब दुखी होकर अब का थॉट्स भी चेंज हो जाता है। इफ लेट्स से मेहनत करूं सफलता नहीं मिल रही, पॉजिटिव थॉट्स भी अब क्रिएट कर रहा हूं, क्लीन भी हो, ऑनेस्ट भी हो, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही उतनी जितनी आई वॉन्ट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई वॉन्ट इतनी सक्सेस, मेरे को डाउट भी नहीं है कुछ भी उसमें, 100% कन्विक्शन है, सिचुएशंस फेवरेबल है, सब कुछ प्रेजेंट में 100% से ज्यादा परफेक्ट है, फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे, क्योंकि एक फैक्टर और है, और वो है मेरा पास्ट कैरी फॉरवर्ड कार्मिक अकाउंट। ये पास्ट कैरी फॉरवर्ड कार्मिक अकाउंट मेरी सक्सेस उतनी नहीं ला रहा जितनी मुझे चाहिए। अब ये देखकर
मन डिस्टर्ब होता है। जैसे ही मन डिस्टर्ब होता है, अब जो थॉट्स क्रिएट होनी शुरू हो जाते हैं, दुख, चिंता, निराशा, होपलेस फीलिंग कि व्हाट इज दिस, हाउ मच एम आई गोइंग टू वर्क हार्ड एंड नॉट गेट रिजल्ट। इफ एट दैट टाइम आई ऑलवेज रिमेंबर दिस कि थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी। अभी जो मेरी डेस्टिनी हो रही है, इसमें एक बहुत बड़ा डोमिनेटिंग फैक्टर मेरी पास्ट थॉट्स का भी है। एंड पास्ट मीन्स पास्ट कार्मिक अकाउंट्स का भी है। उसको एक्सेप्ट करना है और ये ध्यान रखना है कि उसको देखते हुए अभी जो थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं उसमें कोई नेगेटिविटी ना आ जाए उस वजह से, तब वो डेस्टिनी इंप्रूव हो जाए। पॉइंट समझा नहीं। अगर मेरा पास्ट कार्मिक अकाउंट है और मैंने पहले जो जो सोचा था, जो भी किया था, आज मेरी सक्सेस में वो बाधा डाल रहा है, तो मैं वीक नहीं हो जाऊंगा? ठीक है यार, मैं तो फेल ही होना था, मुझे नहीं, मैं तो उल्टा वो हो जाऊंगा डिप्रेस। सपोज हम पैरामीटर रख के करते हैं इसको वापस। सपोज मुझे 100% चाहिए कुछ चीज में, इक्वेशन में 100%, सब फैक्टर्स परफेक्ट है, मेहनत भी परफेक्ट, मिलना चाहिए 100%, सब बोल रहे हैं आपको 100% मिलना चाहिए। ये और मिल कितना रहा? 60, 70, चलो 50, ओके, मिला 50, फिर मेहनत की 50, फिर मेहनत की 50। अब परेशान अगर हो गए, अब चिंता में चले गए, वहम में चले जाएंगे, वहम में भी चले गए, अंगूठी पहन लो, ये पूजा करा लो, अब जैसे उसमें गए तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कम हो गया, कम हो रहा, तो लो कॉन्फिडेंस, अपसेट फीलिंग, इनसिक्योरिटी कि शायद मेरे अंदर वो कैपेसिटी ही नहीं है। अब जैसे ही ये थॉट्स प्रेजेंट के, ये जो हो रहा है इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर पास्ट का था, लेकिन जैसे ही ये थॉट्स प्रेजेंट में क्रिएट होने लग जाए तो प्रेजेंट थॉट्स से भी डेस्टिनी है। तो जो 50 पर हम पहुंचे थे, 60 हो जाएंगे, फिर 50 पर हम पहुंचे थे जब हमारी स्थिति अच्छी थी। अच्छा, मतलब और रिवर्स कर दिया? नेचुरली नो, मेरी स्थिति बिल्कुल अच्छी थी तो और गिर गए। सी आई एम 100% 50 से 40, 40 से 30, हम तो उल्टा गियर में चले गए। नेचुरली हो जाएगा। हाँ, क्योंकि आई एम एकदम कॉन्फिडेंट, मैंने मेहनत की, सब कुछ किया, लेकिन 50 मिला। मतलब जब मेरी स्थिति परफेक्ट थी तब तो मुझे 50 मिला। और जब मैं फुल ऑफ नेगेटिविटीज हो गया, निराशा आ गई और लोगों में जाके हाथ दिखाने लग गया, पूजाएं कराने लग गया, अंगूठियां पहनने लग गया, अब मेरी थॉट्स नेगेटिव होने लग गए हैं, तो अब मेरी पास्ट कार्मिक अकाउंट उधर ही है, उसी पैरामीटर पर है, लेकिन प्रेजेंट थॉट्स और नीचे गिरा रहे हैं, तो मेरे को 50 से 40 हो जाएगा और फिर वो मेरे पर प्रभाव डालेगा। ये तो भी 40 से 30 क्या दिस इज नेचुरल ना? 100 बार फेल होता है बंदा तो गांव गांव गली गली, दरगाह से, मंदिर से, चर्च से, गुरुद्वारे से, हर जगह जाता ही है ना। सो इस इक्वेशन को याद रखना, लेकिन थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी। 50 को एक्सेप्ट करना पहले, 40 नहीं होने देना। अगर 50 पे भी बने रहे, लेट्स से फाइट करना वहां तो नो, लेट्स से आई रिमेन एट 50 फॉरएवर फर्स्ट, isn't that okay? Much better than going to 20. This is it. ये बड़ी अच्छी लगी बात। This is it. Very nice. Accepting कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ. This I have to accept. मैं अपना बेस्ट देकर 50 पे तो हूँ और मेरे पास्ट कार्मिक अकाउंट जितना भी डिस्टर्ब करे, प्रेजेंट में मैं अच्छा बनाऊंगा। Absolutely. और मतलब ये पॉजिटिव बात है, ये पॉजिटिव है, और जो इतना डिटर्मिनेशन से इस पॉजिटिव पे चलेगा ना, वो 50 से 60 पे जाएगा ही, क्योंकि उसने प्रेजेंट फैक्टर तो बहुत पावरफुल है ना। अगेन मैं डिक्लाइन पे ना चला जाऊं। अगर मुझे ये सारे पैरामीटर्स पता होंगे ना कि ये है मेरी प्रेजेंट क्वालिटीज, सपोज प्रेजेंट मेरे अंदर ऑनेस्टी है, सिंसियरिटी है, डेडिकेशन है, हार्ड वर्क, यू नो, समबडी कैन बी लाइक दैट। मेरी फैमिली में सब कुछ बहुत अच्छा है, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, परिस्थितियां फेवरेबल हैं, सब कुछ अच्छा है, तब मुझे 50 मिल रहा है। क्योंकि इन सब फेवरेबल सिचुएशंस और क्वालिटीज में एक फैक्टर है पास्ट कार्मिक अकाउंट, जो मैंने ही क्रिएट किया था मेरी थॉट्स के हिसाब से। वो फैक्टर थोड़ा सा मेरा अभी अनफेवरेबल लग रहा है। 4 फैक्टर्स फेवरेबल, एक फैक्टर थोड़ा सा उसको नीचे खींच के 50 पे ले आता है। लेट मी रिमेम्बर, मेरे प्रेजेंट 4 बहुत फेवरेबल हैं अभी भी,
एक अनफेवरेबल है, लेकिन उस एक अनफेवरेबल फैक्टर को प्रेजेंट के फेवरेबल पर ना प्रभाव डालकर, नहीं तो मेरे सारे 5 अनफेवरेबल हो जाएंगे। मैंने डीमोटिवेट हो गया, सेल्फ डाउट क्रिएट कर लिया, दूसरों को देखकर जेलेसी भी क्रिएट कर ली, इनसिक्योरिटी भी क्रिएट हो गई, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही गया। तो पास्ट अनफेवरेबल था, अब प्रेजेंट अनफेवरेबल हो जाएगा। अगेन थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी। ब्यूटीफुल। This if I always remember this, I have to do that. Past is a very powerful dominating factor. तो सिस्टर ये बात बहुत पसंद आई मुझे कि पास्ट है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्ट नहीं, देखिए मैंने नई गाड़ी खरीदी आज, मैंने खुद ही एक्सीडेंट मार दिया, उतना बुरा नहीं लगेगा जितना कि कोई मेरा दोस्त चला के मार दे या ड्राइवर ठोक के आ जाए तो मैं चिढ़ता रहूंगा। yes. जब मैंने समझ गया, जैसे आपने समझा दिया मुझे अभी, कि जो कुछ मेरे पास्ट मैंने ही किया था, मेरी वजह से ही जो 50 पे अटका हूँ, तो एक तो वहां इतना गुस्सा और इतनी टेंशन और इतनी वो परेशानी नहीं एक्सेप्टेंस आ गया। yes. अब यहाँ से मुझे 50 का 60 करना है, right. और 40 पे नहीं जाना है कि भाई हाथ दिखाने जाऊं, कुंडली दिखाने जाऊं, पूजाएं करूं, नजर उतारूं। नॉट ओनली दैट, यहाँ पर निराशा नहीं आनी चाहिए। निराशा के साथ साथ मैं ब्लेम गेम मेरा दूर हो गया। so it's very कोई important. और मुझे गिरा रहा है, Absolutely. लोग मुझे गिरा रहे हैं, यहाँ कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, यहाँ कोई दूसरे लोग सिफारिश से आगे बढ़ गए, मुझे पीछे Very beautiful. ये सारी, मतलब आपसे बात करते करते ये मुझे पॉइंट्स मिल रहे हैं। ये सारी चीजें मेरे प्रेजेंट थॉट्स को क्या कर रही है? ये सारे थॉट्स जो आपने बोले, दूसरों से कंपैरिजन, ये सोचना कि दूसरे मुझे गिरा रहे हैं या दूसरे कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस लगा रहे हैं जिस, ये सारे मेरे प्रेजेंट की थॉट्स। मेरे साथ पॉलिटिक्स खेली जा रही है, जो कहते हैं आम भाषा में, ऑफिसेस में बोलते हैं, ये मेरी प्रेजेंट थॉट्स को क्या कर रही है, किस डायरेक्शन में ले जा रही है। एक्सेप्टेंस हो गया, ब्लेम करना छोड़ दिया, अब हम अपनी थॉट्स को और पावरफुल बनाए, जिधर अभी है उससे और जब भी अगर परिस्थिति अनफेवरेबल होगी, सिचुएशंस मेरी फेवर में नहीं जा रही हैं, और फिर भी मैं स्ट्रांग रहूं, तो हम अपनी शक्ति को कितना ऊपर उठा के ले जाते हैं। ये स्ट्रांग कैसे रहूं, मैं अगले एपिसोड में पूछूंगा आपसे, बहुत इंटरेस्टिंग है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू सो मच। ओम शांति। नमस्कार।